हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्ले विथ मैथ्स में। तो आज टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग इफिशियंसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कुल काम निकालना हो तो किसी के क्षमता में किसी के समय से गुना कर दिया जाए तो कुल काम निकल जाएगा। किसी का क्षमता पता चल जाए और समय पता चल जाए तो मेरा दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा? कुल काम निकल जाएगा। इसी तरह अगर क्षमता निकालना हो तो कुल काम में समय से भाग दे दिया जाए तो क्षमता निकल जाएगा। और दिन निकालना है किसी का, समय निकालना है तो कुल काम में क्षमता से भाग दे दिया जाए तो समय निकल जाएगा। फिर आपको हम बताए थे, अगर किसी के क्षमता का रेशियो 2:1 हो तो समय का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? ए है और बी है। कह रहा है बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है, मतलब इसका जो क्षमता होगा इससे 50% ज्यादा होगा। तो इसका क्षमता अगर 100 ले लेते हैं तो इससे 50% ज्यादा, मतलब 150 हो जाए। इसको अगर हम काट दें तो 2 हो जाएगा और 3। इफिशियंसी दिया हुआ है क्षमता, और फिर कह रहा है ए उस काम को 9 दिन में करता है, मतलब इसका समय दिया हुआ है 9 दिन। तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? बी का समय निकालना है। तो बी का समय निकालना है तो कुल काम चाहिए और क्षमता चाहिए। तो कुल काम कहां से चाहिए? तो कुल काम निकालने के लिए किसी का क्षमता पता चल जाए और समय पता चल जाए तो कुल काम निकल जाएगा। तो इसका क्षमता भी पता है और इसका समय भी पता है, तो यहां से कुल काम क्या हो जाएगा? 18, मतलब 2 गुने 9। और जिसका दिन निकालना है उसी के क्षमता से भाग देते थे। जैसे ए का दिन निकालना होता था तो ऊपर में कुल काम होता था, नीचे में ए का क्षमता होता था। ए प्लस बी का दिन निकालना रहे तो ऊपर में कुल काम होता था, नीचे में ए प्लस बी का क्षमता होता था। उसी तरह यहाँ बी का क्षमता निकालना है, बी का समय निकालना है तो बी के क्षमता से भाग दे देंगे 3। तो देखते हैं, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं, तो ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? ए का हमको समय निकालना है, तो ऊपर में चाहिए कुल काम और नीचे में ए का क्षमता। ए है और बी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, मतलब ई जो है इसका दुगुना है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये आधा होगा तो ये 1 होगा, ये 3 होगा तो ये 6 होगा। तो इसको हम 1 मानते हैं तो ये 2 है। कार्य क्षमता मतलब इफिशिएंसी। अब देखिए ए का समय निकालना है, कह रहा है दोनों मिलके 28 दिन में करता है। तो कुल काम निकालने के लिए क्वेश्चन में जिसका समय गिवन है उसके क्षमता से गुना कर देते हैं। तो किसका समय गिवन है? समय गिवन है 28 दिन दोनों का। तो कुल काम निकालने के लिए दोनों के क्षमता से गुना करेंगे तो दोनों का क्षमता 2 है, और जिसका दिन निकालना है उसके क्षमता से भाग दे देंगे। तो किसका दिन निकालना है? कह रहा है ए का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जितने देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेले 12 घंटे में करता है तो दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? कह रहा है ए है और बी है। जितने समय में एक काम करता है उतने ही समय में आधा काम करता है, मतलब ये अगर 2 काम करता है तो इसका आधा ही एक काम किया। काम मतलब दोनों का समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए ऊपर में कुल काम और नीचे में क्षमता। तो कुल काम कैसे निकालेंगे? जिसका दिन दिया हुआ है उसके क्षमता से गुना कर दे तो कुल काम निकल जाए। बी के बारे में कह रहा है किसी काम को 12 घंटे में करता है, तो इसका क्षमता भी पता चल गया और इसका समय भी पता चल गया, तो गुना कर देंगे तो कुल काम निकल गया। ऊपर में हो गया कुल काम, नीचे में चाहिए क्षमता किसका? जो काम करेगा उसी का क्षमता। तो काम कौन कर रहा है? दोनों कर रहा है, मतलब 2 है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, ए उसके 3/4 समय में आधा करता है। ए है और बी है, समय दिया हुआ है। जब भी कैलकुलेशन हम करेंगे तो पूरे काम पे करेंगे। मान लीजिए इसको समय 1 लगता है तो 3/4 समय में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने समय में करेगा? 3/4 में 2 मतलब 3/2 समय में, तो इसका आ गया 3/2। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब कैलकुलेशन करना मेरा आसान। इसको लिख सकते हैं 3 2 यहां पे लिखना। फिर कह रहा है दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। बी का समय निकालना है, तो ऊपर में चाहिए कुल काम और नीचे में चाहिए क्षमता। दोनों मिलकर 18 दिन में करता है तो दोनों का क्षमता चाहिए, तो क्षमता क्या हो जाएगा? टाइम का उल्टा क्षमता, 2 दिन। तो जिसका दिन उसी के क्षमता से गुना करेंगे तब कुल काम निकलेगा, तो 3 2 5। और समय किसका निकालना है? समय निकालना है बी अकेले कितने दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी करते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में और सी 50 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? कह रहा है ए जितने समय में करता है उतने ही समय में बी और सी करता है। इसका मतलब जितना समय अकेले ए को लगता है उतना ही समय इसको भी लगता है। मतलब कोई आदमी ई भी 10 दिन में कर रहा है, ए है, और बी भी 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब दोनों को समान दिन लग रहा है। इसका मतलब दोनों का क्षमता बराबर है। तो जितना समय ए को लगता है उतना ही समय बी को लगता है, मतलब इसका जो क्षमता है दोनों का बराबर है। फिर कह रहा है ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में करते हैं और सी उसे 50 दिन में करता है। निकालते हैं यहां से ए प्लस ए बी सी का क्षमता 50, 5 और 1। सी का क्षमता तो पता चल गया 1। ये दोनों को बराबर करना है, मतलब ये 5 को हमको तोड़ना है ए बी। तो अगर इसको 2 लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा। देखिए तो क्षमता बराबर हो गया। आप कहिएगा नहीं हम इसको 1 लेंगे, तो a प्लस बी मिलकर 5 है तो इसको 4 लेना पड़ेगा, बराबर नहीं होगा। इसको 2 लेंगे तो दोनों मिलकर 5, 2 ले लिए तो बचत 3। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, मतलब a का क्षमता भी 3 और b प्लस सी का क्षमता भी 3, मतलब दोनों का क्षमता बराबर हो गया। तो फिर कह रहा है b जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो b का दिन निकालना है। तो कुल काम चाहिए, कुल काम क्या है 50, और b का क्षमता, तो b का क्षमता कितना है 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बाबू और आशा मिलकर किसी काम को 7 दिन में करते हैं। बाबू आशा की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। आशा है और बाबू है। आशा बाबू की तुलना में 7/4, मतलब ये 1 है तो ये 7/4 है। इफिशियंसी है, कुशल है मतलब क्षमता। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 7:4। फिर कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो आशा अकेले कितना दिन में करेगी? आशा का निकालना है, तो आशा का निकालना है तो सबसे पहले ऊपर में चाहिए कुल काम। तो 7 दिन में दोनों करता है, तो जिसका समय उसी का क्षमता। 7 दिन में दोनों करता है मतलब दोनों का समय है, तो दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा 7 + 4 मतलब 11। और करना किसको है? एक आशा को करना है तो आशा की क्षमता से भाग दे देंगे। आशा का क्षमता क्या है 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश 6 दिन में करता है। सुनील है और दिनेश है, ये 4 दिन समय दिया हुआ है, 4 दिन, और इसको 6 दिन लगता है। फिर कह रहा है उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है।
उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 है, मतलब इसका 1 है तो इसका 3/2। फिर से इसको सिंप्लीफाई 5 है तो 3 और 2। यहाँ है समय, यहाँ है क्षमता, कुछ सूट नहीं कर रहा है तो इसको भी क्षमता में चेंज कर लेते हैं। इसको काटते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्षमता क्या हो गया, 3 और 2। दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सबसे पहले सुनील और दिनेश है और फिर यहाँ है सुनील और उमेश। तो बताए थे जब भी रेशियो करना हो तो हमेशा पड़ोसी में लिखते हैं। उमेश और सुनील है तो सुनील तो यहाँ हो गया, मतलब उमेश को हम यहाँ लिख देते हैं। सुनील कितना है, 3, दिनेश कितना है, 2। यहाँ सुनील कितना है, 2, सुनील के सामने 2, और उमेश कितना है, 3। सारा क्षमता हो गया। कंबाइन करते हैं इसको। यहाँ 2 से गुना और यहाँ 3 से गुना। रेशियो का नियम है, अगर इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना, मतलब ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। उमेश का क्षमता आ गया 9, सुनील का क्षमता आ गया 6 और दिनेश का क्षमता आ गया 4। तीनों का दिन निकालना है, तो तीनों का दिन निकालना है, मतलब उमेश प्लस सुनील प्लस दिनेश। तो ऊपर में चाहिए कुल काम, ऊपर में चाहिए कुल काम। कुल काम कहाँ से आएगा, जिस किसी का दिन पता चल जाए और उसका क्षमता पता चल जाए तो कुल काम निकल जाएगा। सुनील का दिन पता है 4 और सुनील का क्षमता भी पता है 6। सुनील का दिन है 6 और 3 था 4, और तीनों के क्षमता से बात क्योंकि तीनों करना है तो 9 6 15 4